हेलो एवरीवन। रिसेंटली एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने कहा है कि उन्होंने जो है 30 सितंबर 2019 तक देश के टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स जो हैं बैंकों के, उनके तकरीबन 68,607 करोड़ रुपए जो है राइट ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे और मीडिया में कई जगह ये प्रतिक्रिया आने लगी कि आरबीआई ने जो है वो जो टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं उसमें मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम भी है। तो उसके बाद ये प्रतिक्रिया आने लग गई कि सरकार ने जो है उनके लोन जो है माफ़ कर दिए, जो कि मतलब कम्प्लीटली एक गलत बात है। मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है ये, इसका मतलब गलत निकाला गया है। एक्चुअल में क्या है कि ये आरबीआई जो है, जो भी बैंक है जो 5 करोड़ से ज़्यादा का जो लोन देते हैं, वो जो लार्ज क्रेडिट होती है उसकी डिटेल रखती है। तो उसी के आधार पर उसने ये बताया है कि बैंकों ने जो है वो लोन है जो राइट ऑफ किए हैं, यानी एक लॉ है, कानून है, इसमें गाइडलाइंस भी है। बैंकों को क्या होता है, जो उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं यानी जो एनपीए होते हैं, यानी वो पैसा जो बैंकों को ऐसा लगता है कि ये डूब सकता है, उसको लेके उन्हें प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। और वो भी प्रोविजंस अलग अलग बनते हैं, जैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 10%, 20%। तो ये जो 100% प्रोविजंस बनाया है, यानी बैंकों को ऐसा लग रहा है कि ये पैसा अब रिकवर होना मुश्किल है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपने बुक्स यानी अकाउंटिंग जो है बुक्स है उनमें ये प्रोविजंस बनाए हैं कि ये पैसा जो है हमारा इसकी रिकवरी होनी, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुका है, एनपीए बन चुका है। तो ये होता क्या है, राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि बैंकों ने लोन माफ़ कर दिया है। जैसे उसको हम टेक्निकली एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं, हालांकि बैंकों के रिगार्डिंग अलग रूल्स हैं, लेकिन हम जैसे अपने स्तर पर समझते हैं। जैसे सपोज मेरी कोई फर्म है जो व्यापार करती है, हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। अब जैसे मान लो मैंने इस साल, जैसे सपोज 2014 में मैंने करीब 25 मतलब 30 लाख रुपए का सामान उधार बेचा और एंट्री कर ली। अब उधार भी बेचा और मान लो 70 लाख रुपए का सामान नगद बेचा, तो मैंने ऐसे 1 करोड़ का सामान अपनी सेल में दिखा दिया एक बुक्स में कि भाई मेरी कुल 1 करोड़ रुपए की सेल हुई। उस पर फिर मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया अपने खर्चे वगैरह निकाल के, और उस प्रॉफिट पर मैंने टैक्स भी पे कर दिया। अब होता क्या है कि अब जो मेरे वो जो 30 लाख रुपए के जो देनदार हैं, यानी जो डेटर्स हैं मेरे, उन्होंने अगले साल जब पैसे लेने की बारी आई तो 25 लाख रुपए तो उन्होंने आ गए मेरे पास, और कुछ 2-3 जने थे जिनमें मैं 5 लाख रुपए मांगता था, उन्होंने मुझे रुपए देने से मना कर दिया कि हमारे पास है नहीं और हम नहीं दे सकते। मैंने काफ़ी उनको 1 बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, 5 बार कॉल किया। जब उनके पैसे नहीं आए तो मैंने जो है कोर्ट में उनके खिलाफ़ केस कर दिया कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। अब 2015 में जब मैं अपने खाते बनाऊंगा तब उसमें वो 25 लाख रुपए तो जो मेरे पुराने जो थे 30 लाख रुपए उधार, में से 25 लाख तो आ गए। अब 5 लाख रुपए जो है वो नहीं आए। तो एक्चुअल में क्या है, ये तो मेरे लिए एक सीधा मतलब एक नुकसान है। अच्छा, ये जो 5 लाख रुपए है ये मैंने पिछले साल अपनी सेल में भी दिखा दिए। अच्छा, उस पर जो मेरा प्रॉफिट हुआ इन 5 लाख रुपए की सेल पे, उस पर मैंने टैक्स भी गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो अब वो मेरी जो बैलेंस शीट है उसमें वो जो डेटर्स हैं, संपत्तियां हैं जहाँ, उनमें वो 5 लाख 100 भी हो रहे हैं। अच्छा, उनमें 100 हो रहे हैं तो फिर मेरे जो पूंजी है, वो जो रिजर्व्स हैं, मेरे कैपिटल है, वो जो फ्री रिजर्व्स हैं, अदर रिजर्व्स है, उसमें भी 100 हो रहे हैं। और प्रैक्टिकली हुआ क्या है, ये मेरे लिए एक सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि अब मामला तो कोर्ट में है, अब फैसला आएगा तब आएगा, ये रिकवर होंगे कितने नहीं होंगे, ये सारे चीज़ें अब पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो मैंने क्या किया कि अब
रूल्स भी हैं इसके रिगार्डिंग। यानी जब मैं अपने बैंक में हम लोन लेने जाते हैं तो अपनी बैलेंस शीट उनको दिखाते हैं, भाई ये हमारे जो है बैलेंस शीट है, उसी के ऊपर बैंक वाले लोन देते हैं। तो वो फालतू में 5 लाख रुपए ज़्यादा मेरे रिजर्व्स में दिखा रहे हैं, जो कि टेक्निकली है ही नहीं। और जैसे मुझे टैक्स का भी तो नुकसान हुआ है, जो मैंने उन सेल पे जो उससे जो इनकम जनरेट हुई है, उस जो कि एक्चुअल में मुझे हुई नहीं है कैश में रिसीव, तो उस पर मैं टैक्स भी पे कर चुका हूँ। तो क्या है कि अब मुझे क्या होता है कि वो 5 लाख रुपए अपने बुक से बाहर निकालने होते हैं, कंपलसरी होता है कि अब ये मुझे ना इनको राइट ऑफ करना है। और ये सिर्फ मैं इन डेटर्स के केस में नहीं होता, ये देनदारों के केस में नहीं होता, ये सारी संपत्तियों के केस में होता है। जैसे फर्नीचर है, सपोज आपके बिजनेस में आपने कोई फर्नीचर लिया है 1 लाख रुपए का, उस फर्नीचर की हम मान लेते हैं कि 5-7 साल तक वो हमको नया फर्नीचर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 5-7 साल बाद वो वापस 1 लाख रुपए में तो थोड़ी बिकेगा। तो उसके ऊपर भी हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यानी उस हर साल एक सर्टेन अमाउंट जो है, एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने नुकसान में बताते हैं, भाई ये हमने जो फर्नीचर लिया है इसकी इस साल इतनी वैल्यू घट गई, वो भी दिखाते हैं। हर चीज़ के ऊपर होता है, ये एक टेक्निकल अकाउंटिंग टर्म्स है, इसका कोई मतलब जो है माफी से या इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे ही मैंने वो अब मुझे पता चल गया कि वो 5 लाख रुपए डूब गए हैं, मैंने 2016 में उसको अपने फ्री रिजर्व से राइट ऑफ कर लिया, या प्रॉफिट से राइट ऑफ कर लिया कि ये 5 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनके जो लोन है वो माफ़ कर दिए हैं, केस कोर्ट में चल ही रहा है। और फिर फाइनली ऐसा होता है कि 2017 में कोर्ट फैसला सुना देती है कि ये 5 लाख रुपए इनकी संपत्तियां बेच के इस व्यक्ति को दिए जाए, यानी मुझे दिए जाए। तो वापस मैं 2017 में उसको एज ए बेड डेट्स रिकवर के तौर पे उसको प्रॉफिट में ऐड कर लूँगा। ये एक टेक्निकल सिचुएशन बनती है, यानी एक टेक्निकली ऐसा होता है। अब बैंकों का केस में क्या होता है कि जैसे जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, यानी कि जो मतलब जानबूझकर लोन जो है चुका नहीं रहे हैं, लोन का पैसा चुका नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक अकाउंटिंग जब करते हैं ना, तो बहुत सारे रूल्स होते हैं। बैंकिंग कंपनी के लिए अलग रूल्स होते हैं, नॉर्मल कंपनियों के लिए अलग रूल्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अलग रूल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जो है बिजली कंपनियाँ उनके लिए अलग रूल्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि बैंकों को ये राइट ऑफ करना पड़ता है, प्रोविजंस बनाना पड़ता है, ये इनके लिए मैंडेट होता है। तो बैंक ने वो प्रोविजंस बनाए, यानी कि ये जो टॉप 50 डिफॉल्टर्स हैं और इनके हम 68,607 करोड़ रुपए जो कि हमको नुकसान हुआ है, इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रोविजंस बना रहे हैं। ये क्या, अब ये मतलब बना तो दिया हमने, अब ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। कल को उनकी संपत्तियां बेच के भी पैसा रिकवर किया जाएगा, जब पैसा रिकवर किया जाएगा तो वापस वो प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। अभी जैसे रिसेंटली भी थोड़े दिनों पहले एक्सिस बैंक का जो है वो फोर्थ क्वार्टर के उन्होंने डेटा है जो बताए, तो मेरा भी अनुमान था और बाकी सारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि करीब 1500 करोड़ रुपए बैंक जो है फ़ायदे में रहेगी। लेकिन उन्होंने भी क्या, इस क्वार्टर में अपने कई सारे करीब देख लो ना 7800 करोड़ रुपए के करीब जो है बेड डेट्स है, जो उन्होंने उनके खिलाफ प्रोविज़न, उनके अगेंस्ट प्रोविज़न बनाया, राइट ऑफ किया। तो वह ऐसा कि करीब 1400 करोड़ रुपए का बैंक, 1388 करोड़ रुपए का बैंक ने घाटा बताया। ये टेक्निकली होता है, ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये टर्म्स होते हैं। इसमें साइंस, लॉजिक, कॉमन सेंस सब कुछ ऐड होता है। मतलब डेट्स को राइट ऑफ करना या उनके अगेंस्ट प्रोविज़न बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि बैंकों ने लोन जो है माफ़ कर दिया है। माफ़ करना उसको बोलते हैं वेव ऑफ कर दिया। जैसे होता है किसान है,
उनको जो वो लोन दिया बैंकों ने, फिर हुआ ऐसा कि फसल बर्बाद हो गई उनकी, तो बैंकों ने जो है उनके लोन माफ़ कर दिए या कुछ परसेंटेज माफ़ कर दिया है, पूरा माफ़ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। ये वेव ऑफ नहीं किया है बैंकों ने, यानी ये राइट ऑफ किया है, प्रोविजंस बनाए हैं उनके अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकली बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ अब बैंकों को ये लग रहा है कि भाई ये हमारे जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुकी है, एनपीए बन चुका है, उसको वो अपने बुक्स में क्यों रखेंगे, क्यों दिखाएंगे? इससे एक तो उनके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी, अब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या देखता है? बैलेंस शीट देखता है, उनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स देखता है, उसी के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट करता है, कैश फ्लो देखता है। तो ये इसके लिए भी ज़रूरी होता है, और ये लो भी है। तो एक कानून का पालन करते हुए उन्होंने जो है उनको राइट ऑफ किया है, माफ़ नहीं किया है। राइट ऑफ करना और माफ़ करना दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। अब कल को अगर वो रिकवर होंगे पैसे, तो मान लो जैसे 68,607 करोड़ रुपए हैं, तो उनमें से सपोज अगले साल मान लो उनकी संपत्तियां बेच के बैंक जो है 10,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लेती है, तो वो 10,000 करोड़ रुपए वापस वो अपने प्रॉफिट में दिखाएंगे बैड डेट्स रिकवर के नाम से। फिर और 2022 में और 10,000 करोड़ रिकवर कर लेते हैं तो और दिखाएंगे, यानी जिस साल जितने रुपए रिकवर करेंगे वो उतने रुपए अपने प्रॉफिट में और फ्री रिजर्व्स में ऐड भी करेंगे। तो ये इसके रिगार्डिंग जो भी जो भ्रांतियाँ या मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर फैली हुई थी वो ये है। और भी कोई आपकी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बता देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।